मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म DI-12। अगर यहाँ पर किसी कंपनी के रिगार्डिंग डायरेक्टर चेंज के लिए आपको फॉर्म फाइल करना है तो यहाँ पर DI-12 फॉर्म रहने वाला है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों के लिए यहाँ पर ये सेम फॉर्म यहाँ पर यूज होने वाला है। इसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। ये एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। जब यहाँ पर ये DI-12 फॉर्म अपलोड हो जाता है उसके बाद ही यहाँ पर जो कंपनी है उसमें आपको डायरेक्टर्स का चेंज जो है वो तुरंत यहाँ पर शो करेगा। इसमें एक पॉइंट भी आता है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो यहाँ पर इसको अपने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा अपलोड करके अप्रूव करेंगे। तो ये एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जो सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ही अपनी सिग्नेचर करेंगे, तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए भी और नए अपॉइंटमेंट के लिए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो उसके लिए एक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट दी गई है। ये भी चेक करना होगा आपको कि कंपनी का नेचर किस टाइप का है, प्राइवेट लिमिटेड है, किस टाइप की आपकी कंपनी है। तो पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने का। अगर आप यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है, आप न्यू यूजर है, तो रजिस्टर पर क्लिक करके सबसे पहले आप इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर के केस में क्या है कि यहाँ पर दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पर क्लिक करके। फिर यहाँ पर सेलेक्ट रोल में जो डायरेक्टर है सेलेक्ट करेंगे। किसी भी एक डायरेक्टर के यहाँ पर पैन नंबर, डेट नंबर की डिटेल्स एंटर करके नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। उनका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे। OTP जाने के बाद आप उसको वेरीफाई कर देंगे और एक पासवर्ड सेट कर लेंगे। या अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंपनी की आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। कंपनी के केस में भी ये फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं केवल बिजनेस यूजर के द्वारा। तो मेरे पास ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड है, उसके द्वारा भी लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करके मैं आपको पूरा एंड तक फॉर्म DI-12 यहाँ पर लाइव फाइल करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस सही से समझ आए। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एमसीए सर्विस में आपको जाना है कंपनी फाइलिंग। कंपनी फाइलिंग में डिलेटेड फॉर्म्स, इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लिक नहीं करना है, ड्रैग करना है DI-12, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म अभी ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हमें डिटेल्स भरनी होगी। तो जो यहाँ पर ये फॉर्म है, अगर एक पर्सन यहाँ पर रिजाइन कर रहे हैं, दूसरे अपॉइंट हो रहे हैं, तो साथ के साथ भी भर सकते हैं आप फॉर्म, या फिर अलग अलग फॉर्म भी फाइल कर सकते हैं कि पहले एक पर्सन का आपने अपॉइंटमेंट किया है, फिर बाद में दूसरे पर्सन ने रेजिग्नेशन किया है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो अलग अलग यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनीज है उसमें आपके एग्जिस्टिंग कितने डायरेक्टर। अगर 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर रेजिग्नेशन कर पाएंगे, अगर केवल 2 ही डायरेक्टर्स हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पर ये करने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी का CIN नंबर एंटर कर देना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर आप यहाँ पर नेम भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर फाइंड का बटन दिया गया है। अब यहाँ पर ये एंटर करने के बाद आपको नेम और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि कितने पर्सन के लिए आपको फॉर्म फाइल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी 2 पर्सन के लिए कर रहा हूँ, एक पर्सन यहाँ पर रेजिग्नेशन कर रहे हैं और दूसरे का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स आपको मेंशन कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ से सबसे पहले आपको जो पर्पज है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने अपॉइंटमेंट के लिए कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टर रिजाइन करके जा रहे हैं उसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले कहा जाएगा कि आप इसके रिगार्डिंग जो आपका यहाँ पर रीजन है वो पहले सेलेक्ट करिए। ठीक है। वैसे यहाँ पर अभी हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे इस केस में रेजिग्नेशन है तो वो 168 के थ्रू गवर्नड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। रेजिग्नेशन में यहाँ पर मैं अभी डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस केस में डायरेक्टर है, आपके केस में हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो। फिर उसके बाद यहाँ से डेट, तो डेट जो आपने डॉक्यूमेंट्स पर रखी हुई है, मतलब यहाँ पर जो रेजिग्नेशन लेटर है उसकी एक पर्टिकुलर डेट होगी जिस दिन उस डायरेक्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर सबमिट किया है, तो वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डील नंबर लिख देना है। तो डील नंबर लिखने के बाद ये बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पर अपॉइंटमेंट का भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट के केस में क्या है कि एक तो डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कि किस दिन से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, तो इनमें से वो क्या कैटेगरी में पॉइंट यहाँ पर होने जा रहे हैं। ठीक है। ये सेलेक्ट करना है। फिर उसमें से यहाँ पर जो उनकी यहाँ पर डायरेक्टरशिप है उसका नेचर क्या है, एज एन चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
तो ये हर के केस में अलग अलग होगा। इस केस में जो है यहाँ पर एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये अपॉइंटमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि वो ऑलरेडी कितनी कंपनियों में ऑलरेडी यहाँ पर इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। इंटरेस्ट इन द सेंस मतलब जैसे कि वो यहाँ पर शेयर होल्डिंग रखते हैं या फिर डायरेक्टरशिप रखते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका कोई अदर इंटरेस्ट भी हो, ठीक है, जैसे कंट्रोलिंग पावर। तो यहाँ पर आपको लिखनी होगी, जैसे उस कंपनी का सी नंबर डालना है, नेम आ जाएगा। कंट्रोलिंग पावर के केस में भी डेजिग्नेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर 0 एंटर करना है, ठीक है। अगर अदर्स कुछ है, जैसे मैंने आपको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बताया, तो फिर वो अदर्स में यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट करनी होगी 1 बाय 1 करते हुए। तो मैं अब यहाँ पर जो है इस फॉर्म में पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर फर्दर रेजिग्नेशन। तो मैंने आपको अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों का तरीका बता दिया है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। ये डिटेल्स डालने के बाद फिर आपको सेकंड पर्सन, जो दूसरे वाला पर्सन है, उसके रिगार्डिंग करना है। जैसे एक का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो दूसरे का यहाँ पर रेजिग्नेशन हो रहा है। तो अब इसमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी डिटेल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है रीजन सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डायरेक्टरशिप सेलेक्ट करनी होगी, फिर उसके बाद डेट। तो ये सिमिलर डेट भी हो सकती है, अलग अलग डेट भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद की मैनेजर पर्सन के रिगार्डिंग अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो वो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं भी आपको 0 लिख रहा हूँ। वैसे की पर्सन के रिगार्डिंग जो चेंज होते हैं उसमें भी सेम डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर डे नंबर एंटर, ये तो डे नंबर एंटर करने के बाद डिटेल्स आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एंटर आपको करनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है अटैचमेंट लगेगी, तो रेजिग्नेशन केस में एक तो नोटिस हो गया और दूसरा रेजिग्नेशन लेटर, ये दोनों चीज़ यहाँ पर अटैच होंगी। फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग तो अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करें, एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप अदर देन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करें तो शेयर होल्डर का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर उसके लिए आपको ईजीएम का रेजोल्यूशन अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अटैच कर देने हैं। फिर उसके बाद जो नए डायरेक्टर से अपॉइंट हो रहे हैं वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग अपनी कंफर्मेशन देंगे। और ये वाला पॉइंट जो है स्पेसिफिक है, तो इस केस में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है जो पर्सन यहाँ पर ऑथराइज्ड हुए हैं एज एन डायरेक्टर, जो कि ये फॉर्म साइन करेंगे, तो उनकी यहाँ पर डिटेल्स एंटर होगी, ठीक है। तो उनका यहाँ पर नेम आएगा, डेट आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ही है, उनका यहाँ पर डे नंबर लिख देना है। प्रोफेशनल के सच यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, स्मॉल कंपनी है, उस केस में इसको यहाँ पर स्पेसिफिकली छूट दी गई है, तो ये नीचे वाले डिटेल्स यहाँ पर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद आपको जो है फॉर्म को चेक कर लेना है, अगर कुछ यहाँ पर डिटेल्स को चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर पेंडिंग फॉर एक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है फॉर्म आपको शो करेगा, यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके जो पीडीएफ फाइल है डाउनलोड कर लेनी है। अब जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर, जिसका आपने अभी नेम दिया है, उनका यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अटैच होगा। देन उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके फॉर्म हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैं भी यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर डीएससी अटैच करूँगा, मैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप का एक पीडीएफ फॉर्म होगा कि जिप फाइल होगी, अनजिप कर लीजिएगा। इस पर डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो है एडोब रीडर आपके सिस्टम में होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपको इस टाइप से इसमें लास्ट से जो सेकंड पेज है उस पर आना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टर का एक ऑप्शन मिलेगा जिसका भी आपने डिटेल्स दी होंगी। यहाँ पर उनका डिजिटल सिग्नेचर अटैच होगा। डिजिटल सिग्नेचर एक टोकन टाइप डिवाइस होती है और वो एमसीए पर रजिस्टर भी होना जरूरी है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है। डीएससी लगा देना है, यहाँ पर इसको क्लिक करके सेव एज पर क्लिक करके सेव कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस टाइप का जो बॉक्स है ओपन होगा, उसमें यहाँ पर अब आपको ये फॉर्म्स जो है यहाँ पर अटैच करना होगा। तो यहाँ पर जो नए पर्सन अपॉइंट हो रहे हैं उनका भी यहाँ पर डीएससी अटैच होगा। और अगर केवल रेजिग्नेशन हो रहा है तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उन्हीं का अटैच होने वाला है। यहाँ पर जो है इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है डीएससी अटैच करने के बाद। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है फॉर्म की फीस आएगी वो यहाँ पर कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर आप यूपीआई कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा इसको पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे मोड्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद तुरंत ये डाटा जो है एमसी की वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है। जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको
काफ़ी सारे मोड्स देखने के लिए मिलेंगे पेमेंट के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको सबमिट करना होगा DI-12 फॉर्म के साथ, और एक्नॉलेजमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। DI-12 का लेटेस्ट यहाँ पर प्रोसेस है। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जीएसटी, इनकम टैक्स और एमसीए काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। चैनल का प्रोफाइल फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।